खुद को विपक्ष का सबसे बड़े नेता कहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना नापसंद करते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को गिरता हुआ देख खुश हो जाते हैं। तभी तो फिर राहुल गांधी ने शेयर बाजार में आई गिरावट पर चिंता जताई है। यहाँ बात चिंता जताने की नहीं बल्कि हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की है, क्योंकि राहुल गांधी तो तुरंत वीडियो बनाकर डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद शेयर बाजार में जो हलचल होती है उससे देश के आम इंसानों को कितना नुकसान पहुंचता है, इसका अंदाजा खुद राहुल गांधी भी नहीं लगा सकते। हालांकि अब क्या हुआ है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की पारदर्शिता की कमी और पूंजीवाद का खेल आम निवेशकों को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान से बाजार में हलचल मच गई है। इससे पहले भी जब हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को लेकर रिपोर्ट जारी की थी तो राहुल गांधी ने सबसे पहले वीडियो बनाकर गौतम अडानी पर निशाना साधा था। उसके बाद शेयर मार्केट पर एकदम गिरावट आई थी। उसके बाद फिर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी। उस वक्त फिर राहुल गांधी ने वीडियो बना के शेयर किया और एक बार फिर राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर रिपोर्ट आने के बाद अडानी पर निशाना साध के वीडियो जारी किया है और शेयर बाजार में तहलका मच गया है उसके बाद से। अब आप खुद सोचें कि जब कोई चीज़ देश की है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि राहुल गांधी उसके खिलाफ बयान देते रहें, वीडियो बनाते रहें ताकि उससे शेयर बाजार क्रैश हो जाए। इससे देश को ही तो नुकसान पहुंचेगा। ये बात क्यों राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं? देश के आम नागरिकों को ही नुकसान पहुंचेगा, उनका पैसा ही डूबेगा। पर राहुल गांधी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो बस मोदी को घेरना है। इसलिए राहुल गांधी देश के आम लोगों को भी नहीं सोचते, यानी कि नहीं बख्शते। अब जहां राहुल गांधी आम लोगों के पैसे डुबाने में लगे हुए हैं, तो वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, ये सुनिए। कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाएगी। अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अडानी अभी जेल के बाहर क्यों है? अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति करे। जबकि राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल किया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां गौतम अडानी ने निवेश किया। राहुल गांधी जवाब दे कि आपकी सरकारों में उन्होंने मदद की, आपकी सरकारों ने क्यों उनसे मदद ली? और ये बात सच भी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब गौतम अडानी ने कई राज्यों में काम करवाया था, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का भला हो रहा था। इसलिए संबित पात्रा ने कहा है कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार थी, ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार थी, वहां अडानी ने निवेश किया। अगर अडानी भ्रष्ट है तो मदद क्यों ली गई? जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, वही बात संबित पात्रा ने भी कही कि राहुल गांधी ने देश को नुकसान पहुंचाया है।
कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी यह सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को ये झेलना पड़ा। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी के पीछे पीएम मोदी हैं, तो भूपेश बघेल के समेत छत्तीसगढ़ में क्यों 25,000 करोड़ का निवेश किया गया? राजस्थान में जब अशोक गहलोत ने 65,000 करोड़ का निवेश मांगा तो क्यों लिया गया? कर्नाटक में आपकी सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश का वादा क्यों किया था? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 100 करोड़ डोनेशन क्यों लिए आपने संगठन के लिए? यानी कि ये आयुन भारत भी पहले आपको दिखा चुका है कि जब पहले कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तब अडानी ने उन राज्यों में काम किया था, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो कांग्रेस के राज्यों में काम हो रहा था। लेकिन अब जब बात यहाँ पर उठ रही है तो कांग्रेस गौतम अडानी को घेर रही है और यही दिखाता है कि आज मोदी को हराने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। बता दें, अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस कथित योजना के तहत 2020 से 2024 तक 25 करोड़ डॉलर, करीब 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।